नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद्र तिवारी की अध्यक्षता में जिला एकीकरण समिति की बैठक विकास भवन स्थित गांधी सभागार में आयोजित हुई। बैठक में देवरिया के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं समिति सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में कौमी एकता सप्ताह और महान विभूतियों के जन्म दिवस कार्यक्रमों के आयोजन पर चर्चा की गई। साथ ही खेल, शिक्षा और समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष एवं मुख्य विकास अधिकारी ने जिले में आपसी सौहार्द, भाईचारा और अमन शांति बनाए रखने में जिला एकीकरण समिति की भूमिका और महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने देवरिया स्थित राजकीय बाल गृह का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि बाल गृह में कुल 29 बच्चे आवासित हैं और निरीक्षण के समय बच्चों को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार दूध पिलाया जा रहा था। निरीक्षण में साफ सफाई की व्यवस्था सामान्य पाई गई। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से एक ओर की बाउंड्री वॉल नीचे मिली, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने अधीक्षक को बाउंड्री की ऊंचाई बढ़ाने हेतु शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद की सभी राजकीय संस्थाओं के अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी समय औचक निरीक्षण किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक सहित संबंधित स्टाफ उपस्थित रहा। देवरिया जनपद में अपराध नियंत्रण अभियान के तहत थाना खुखुंदू पुलिस ने एक अभियुक्त को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश, अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी सलेमपुर मनोज कुमार के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। विगत रात्रि संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चेकिंग के दौरान परसिया चंदौर ईट भट्टे के पास से अभियुक्त शिवम यादव निवासी भागलपुर थाना मैल जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध पिस्टल 32 बोर और एक जिंदा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ। इस संबंध में थाना खुखुंदू पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में थाना खुखुंदू पुलिस टीम शामिल रही। तरकुलवा में दहेज में बुलेट बाइक की मांग को लेकर एक विवाहिता के साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल देने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। महाराजगंज जिले के कोठीबार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कईमा निवासी सोनी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि उसकी शादी वर्ष 2018 में तरकुलवा थाना क्षेत्र के मिसरौली गांव निवासी अर्जुन से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति दहेज को लेकर ताने देता था और बुलेट बाइक की मांग करता था। पीड़िता के अनुसार 18 दिसंबर को पति बच्चों को लेकर कहीं जाने लगा। विरोध करने पर उसने मारपीट की और घर से निकाल दिया। थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि विवाहिता की तहरीर पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। सलेमपुर के विकास खंड के मुसैला बुजुर्ग गांव में मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। ग्रामीणों ने दूसरे विकास खंडों के मतदाताओं के नाम सूची में शामिल होने और कई पात्र स्थानीय मतदाताओं के नाम गायब होने का आरोप लगाते हुए एसडीएम दिशा श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि मुसैला बुजुर्ग की मतदाता सूची में भागलपुर ब्लॉक के देवबारी, भलुनी ब्लॉक के खुखुंदू और सलेमपुर ब्लॉक के धनौती गांव के मतदाताओं के नाम जोड़ दिए गए हैं, जबकि इन मतदाताओं के नाम पहले से उनके मूल गांव की सूची में दर्ज हैं। इससे मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि विवाह के बाद ससुराल जा चुकी बेटियों के नाम अब तक सूची से हटे नहीं हैं। वहीं कई पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल ही नहीं किए गए हैं। एसडीएम ने इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। देवरिया गोरखपुर मुख्य मार्ग पर नौगावा मोड़ के पास देर शाम हादसा हो गया। जानवर को बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर आगे जा रहे ट्रक से टकरा गई, जिससे बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। गोरखपुर जिले के एम्स थाना क्षेत्र के ग्राम भत्ता कूड़ा घाट निवासी रवि निषाद
अपने पड़ोसी चंद्रेश निषाद के साथ किसी कार्य से गौरी बाजार आए थे। देर शाम लौटते समय भटौली बुजुर्ग नौगावा मोड़ के समीप अचानक सामने से आए जानवर को बचाने में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। हादसे में रवि निषाद को सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि चंद्रेश निषाद का एक हाथ और एक पैर फ्रैक्चर हो गया है। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज पथरदेवा परिसर में चल रही स्वर्गीय जवाहर प्रसाद मदेशिया स्मारक फुटबॉल महाकुंभ प्रतियोगिता के चौथे दिन चेन्नई रेलवे और आसनसोल रेलवे के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। कड़े संघर्ष में आसनसोल रेलवे ने शानदार वापसी करते हुए चेन्नई रेलवे को 2-1 से पराजित किया। मैच का शुभारंभ मुख्य अतिथि विवेक पटेल और वैश्य समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र जायसवाल ने फीता काटकर किया। पहले हाफ में चेन्नई रेलवे के अर्जुन राज ने शानदार गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। हालांकि दूसरे हाफ में आसनसोल रेलवे ने आक्रामक खेल दिखाया और अंतिम क्षणों में विपल देव ने लगातार 2 गोल दागकर मुकाबले का पासा पलट दिया। निर्णायक की भूमिका महिपाल थापा, शिवम कान्याल और अमित वैद्य ने निभाई, जबकि कमेंट्री अंगद नाथ तिवारी और मानस सिंह ने की। देवरिया स्थित बाबा राघवदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विषम सेमेस्टर बीए व बीएससी प्रथम सेमेस्टर सत्र 2025-26 की परीक्षाएं चल रही थीं। परीक्षा के अंतिम दिन दूसरी पाली में बीएससी एग्रीकल्चर प्रथम सेमेस्टर की प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स विषय की परीक्षा के दौरान आंतरिक उड़ाका दल ने एक छात्र को अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मामले की पुष्टि के बाद महाविद्यालय के प्राचार्य प्रताप नारायण सिंह ने छात्र को रिस्ट्रिकेट कर दिया। आंतरिक उड़ाका दल का नेतृत्व मुख्य नियंता रजनीश कुमार ने किया। टीम में डॉक्टर भावना सिन्हा, डॉक्टर प्रतिभा यादव, डॉक्टर संजय कुमार और डॉक्टर अमरेंद्र शामिल रहे। देवरिया में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस ने शहर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान बिना हेलमेट 3 सवारी बैठाकर वाहन चलाने और दोषपूर्ण नंबर प्लेट वाले वाहनों की सघन जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई करते हुए 134 वाहनों का ई चालान किया गया, जबकि गंभीर अनियमितता पाए जाने वाले 2 वाहनों को सीज किया गया। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की। रुद्रपुर नगर के दुग्धेश्वर नाथ वार्ड स्थित मंझरिया टोले में एक विवाहिता को मारपीट कर घर से निकालने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दुग्धेश्वर नाथ वार्ड निवासी श्रीमती देवी ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया है कि 29 अक्टूबर को उनके पति ने उनके साथ मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता के अनुसार जब उसने दोबारा ससुराल में रहने का प्रयास किया तो ससुराल पक्ष के अन्य लोगों ने भी उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले में महिला के पति दिनेश कुमार सहित राजेंद्र, मुन्नी देवी, राजेश और सुनीता देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोरखपुर से वाराणसी जा रही 15-103 इंटरसिटी एक्सप्रेस में बैतालपुर तेल डिपो के सामने उस समय अफरा तफरी मच गई जब D2 कोच में ब्रेक जाम होने से अचानक धुआं उठने लगा। धुआं देखते ही यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकी और अग्निशमन यंत्र की मदद से आग पर काबू पाया। यात्रियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। ट्रेन नियत समय से 2 मिनट की देरी से शाम 4:17 पर गोरखपुर से रवाना हुई थी। चौरी चौरा स्टेशन पर ठहराव के बाद 4:57 पर देवरिया की ओर चली। देवरिया बाजार और बैतालपुर के बीच D2 कोच में धुआं भरते ही यात्रियों में घबराहट फैल गई। ट्रेन रुकते ही कुछ यात्री नीचे उतर गए। गोरखपुर से सलेमपुर जा रहे यात्रियों ने अग्निशमन यंत्र से करीब 15 मिनट में आग बुझा दी। घटना के बाद ट्रेन करीब 20 मिनट तक मौके पर खड़ी रही। जांच के बाद स्थिति सामान्य पाए जाने पर ट्रेन को देवरिया सदर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया। स्टेशन अधीक्षक संदीप भटनागर ने बताया कि D2 कोच में ब्रेक जाम से घर्षण बढ़ने के कारण धुआं उठा था, जिससे ट्रेन लगभग 20 मिनट तक विलंबित हुई थी।
आपको बताते चले कि शादी का वादा कर बाद में मुकर जाने के आरोप में एक युवती ने अपने प्रेमी के घर के बाहर धरना दिया। अचानक हुए हंगामे से प्रेमी और उसके परिजन सख्ते में आ गए। रिश्तेदारों और आसपास के लोगों की समझाने बुझाने के बाद युवती वहां से चली गई। युवती के परिजनों की तहरीर पर गौरी बाजार थाने में आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया गया कि गौरी बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती और रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के युवक के परिवार आपस में रिश्तेदार हैं। दोनों के परिजन बेंगलुरु में रहते हैं, जहां युवक युवती के बीच नजदीकियां बढ़ी। करीब 1 वर्ष तक दोनों के बीच बातचीत होती रही। आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर युवती से संबंध बनाए और भरोसा दिलाने के लिए पास के एक मंदिर में उससे शादी भी की। इस बीच युवक के परिजनों को जानकारी होने पर उसे पढ़ाई के बहाने घर बुला लिया। युवती के परिजनों द्वारा शादी का दबाव बनाए जाने पर युवक के घर वालों ने अतिरिक्त दहेज की मांग कर दी। युवती की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश पर आरोपी युवक संगम निषाद और उसके परिजनों के खिलाफ गौरी बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।